बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अपने तमाम दोस्तों को हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो है हमारे पास। आज की वीडियो बहुत ही सुपर डुपर है। हमेशा की तरह आज की वीडियो में इंग्रेडिएंट्स बहुत नेचुरल इस्तेमाल किए जाएंगे, ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि आपके किचन में पाए जाते हैं और इनको आप सिंपली सा ज़्यादा मेहनत किए बगैर किचन में खड़े होकर सिंपल तरीके से रेडी कर सकती हैं और अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकती हैं। याद रखिए, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत बनाएंगे, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सुपर डुपर कर देंगे, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम कर देंगे, स्किन के ऊपर पाए जाने वाले दाग धब्बों को दूर कर देंगे। जी हाँ, ये रियलिटी है दोस्तों, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और जान लेते हैं कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी शख्सियत को निखार देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमेशा की तरह मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, ये वो दाल है जिसको हमारे हकीम हजरात जो हैं, हमारे लुकमान हजरात, वो ये कहते हैं कि ये जो है हमारे गरीब जो लोग हैं उनके लिए एक मतलब गोश्त का काम करती है। इसका मटन जो है हमारे लिए बकरे का गोश्त और मसूर की दाल, ये कह सकते हैं कि इन दोनों की मतलब एक जैसी इनकी खूबियाँ हैं और एक ही जैसा इनका फ़ायदा है। बकरे का गोश्त और मसूर की दाल एक ही मायने रखती है। तो दोस्तों अब आप सोच लीजिए कि ये इसकी कितनी खासियत है। और मसूर की दाल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी विटामिन हैं ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं और ये इसकी तासीर जो है थोड़ी सी गर्म होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल है। और इसका इस्तेमाल आज हम अपनी स्किन के ऊपर करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि मैंने इस मसूर की दाल का पाउडर जो है वो रेडी किया है। जी हाँ, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए मेरे पास कुछ इस शेप में जो है वो आ चुकी है। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पाउडर वो नहीं बनाया, बल्कि इसको आपने सरकरा ही रखना है ताकि ये हमारे फेस के ऊपर स्क्रब का काम कर सके। तो फ्रेंड्स, इसको हमने फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है कि इसका आप एक अलग से बाउल ले लीजिए और इसके अंदर हमने जो है मसूर की पिसी दाल का जो पाउडर है वो हमने 1 स्पून ले लेना है या इससे ज़्यादा ले लीजिए। आप इसको अपनी गर्दन पे, फेस पे, अपने हैंड्स पे और नेक पे इसका इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगी और इसके साथ साथ आपकी स्किन इम्प्रूवमेंट में आएगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये देखें बिल्कुल 1 पिंच जो है मैंने टर्मरिक पाउडर ले लिया, यानी कि हल्दी ले ली और इसके अंदर मैंने ऐड करना है थोड़ा सा हनी, यानी ये देखिए हनी की मिकदार भी मैंने इसके अंदर कुछ इस तरीके से लेनी है। ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हनी डाल लिया है और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है। और इसके अंदर इसके साथ ही मैं डालूंगी लेमन, यानी कि मुझे 1/2 लेमन का यूज़ करना है। इसके अंदर इसका जूस जो है वो करना है। आपके पास जितनी मिकदार आपके पास हनी की थी यानी शहद की थी, इतनी मिकदार आपके पास लेमन जूस की होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों 1 टीस्पून जो मेरे पास है वो लेमन जूस निकल आया। अब मैं करूँगी इसको मिक्स और इसको मज़ीद मिक्स करने के लिए आप इसके अंदर दूध या दही का इस्तेमाल कर सकती हैं या आप इसके अंदर थोड़ा सा शहद और भी मिला सकती हैं ताकि आपके फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाए। लिहाजा मैं इसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, योगर्ट की मिकदार इसलिए मैंने डाली है कि योगर्ट भी हमारी जो स्किन है इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, स्किन से जो इचिंग है उसको ख़त्म करता है। ये देखिए अब मेरे पास ये कुछ इस लेवल पे आ चुका है। इसकी फॉर्म इस तरह की हो गई है कि अब इजीली इसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि ये हर स्किन के लिए सूटेबल है। सिर्फ वो मेरी बहनें या भाई जिनकी स्किन के ऊपर पिम्पल्स बहुत ज़्यादा निकले हों वो भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसका मसाज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने की जो ड्यूरिंग है वो आपने 45 मिनट्स या 40 मिनट्स लाजमी रखनी है। 40 मिनट तक ये आपकी स्किन के ऊपर लगा रहे। उसके बाद आप अपने स्लोली हैंड्स के साथ आप इसको
इसका मसाज कीजिए। और मसाज करने के लिए यानी अपने हाथों को गीला करने के लिए आप दूध या दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको जब आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो 45 मिनट के बाद आपने मसाज शुरू करना है और स्लोली हैंड से मसाज करें। 5 मिनट के मसाज के बाद आप इसको अपने चेहरे से उतार दें और फिर देखिए कि आपकी स्किन किस कदर चमकदार होगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा और ये बिल्कुल हकीकत है, ये मेरा आजमूदा नुस्खा है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बल्कि इसको शेयर भी कीजिएगा सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स के साथ। कल मिलूंगी, उम्मीद करूंगी बल्कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का हिस्सा बन जाइए। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।